जय सिया राम दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अपने घर पे सुरक्षित हैं, सेफ हैं और अपने परिवार के साथ खुशहाल हैं। तो यार आज का जो टॉपिक है बहुत ही कॉमन है। आपने आसपास अपने बहुत ये चीज़ें देखी होंगी और आप जहाँ भी, आप जिस भी परिवेश में, आप ऑफिस में आपने देखी होंगी, आपने अपनी कॉलोनी में देखी होंगी ये चीज़ें, आपने अपने ऑफिस में देखी होंगी ये चीज़ें, या फिर आसपास के परिवेश में आपने ये चीज़ें देखी होंगी। और टॉपिक जो है वो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। मेरा जो थॉट प्रोसेस है, मेरे जो विचार हैं वो क्या है इन चीज़ों को लेके, वो मैं आप लोगों के समक्ष आज रख रहा हूँ। अगर आपको कोई भी चीज़ सही नहीं लगे तो आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, या फिर आपका क्या सोचना है इन चीज़ों के बारे में वो आप मेरे साथ, मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे व्हाट्सएप पे जो लोग जुड़े हुए हैं वो मेरे साथ मैसेज के थ्रू साझा कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस, या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं पिछले कुछ सालों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, और जैसा मैं देख पा रहा हूँ आसपास के परिवेश में, ये चीज़ें आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। इनके क्या क्या रीजंस है जो मैं नोट कर पा रहा हूँ, जो मैं समझ पा रहा हूँ। एक जो चीज़ है वो ये है कि आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी फास्ट हो चुकी है कि हमें हर चीज़ फास्ट चाहिए, हमें प्यार भी फास्ट चाहिए। एक ज़माना हुआ करता था कि जब हमारे दादाजी हो सकते हैं, आपके किसी के भी, हमारे नाना जी हो सकते हैं, जो लोग आपने देखा होगा इंडियन आर्मी में थे, वो लोग छुट्टी नहीं आते थे, 3-3 महीने, 6-6 महीने जब वो छुट्टी नहीं आते थे, वो खत लिखते थे वहाँ से, और वो खत हमारे घर, हमारे दादी नानी के पास आने में हफ्ता भर, कभी 15-20 दिन भी लग जाते थे, महीना भर भी लग जाता था। तब वो चिट्ठी पढ़ती थी, फिर वो रिप्लाई करती थी। लेकिन आज की डेट में क्या है, जस्ट एन एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं अगर किसी रिलेशनशिप में हूँ अभी, या फिर फॉर एग्जाम्पल मेरी शादी हो चुकी है, अगर मैंने मेरी वाइफ को कोई मैसेज किया या मैंने मेरी गर्लफ्रेंड को कोई मैसेज किया, और अगर उसने उसका रिप्लाई करने में मान लो डबल टिक आ, जैसे एक चीज़ होती है कि यार मैंने मैसेज किया कि कहाँ पर हो तुम, और उनका नेट ऑन है, क्योंकि आज की डेट में ऑलमोस्ट डेटा इतना ज़्यादा फ्री हो चुका है कि सब अपना नेट 24 आवर्स, अनटिल अनलेस वो स्लीपिंग मोड पे नहीं जाते तब तक लोग अपना नेट ऑन रखते हैं। अब मान लो मैंने मैसेज किया और उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, तो मेरे एक थॉट आएगा, यार कहाँ पे होगी, क्या कर रही होगी, किससे बात कर रही होगी, मुझे चीट तो नहीं कर रही होगी, यार आधा घंटा हो गया यार, डबल टिक तो आ रहा है उसका। और कई बार ऐसा भी होता है कि सामने वाले ने मैसेज सीन कर लिया होता है, हमारा ब्लू टिक आ जाता है और वो रिप्लाई करना भूल जाता है, तब भी हमारे सारे थॉट हमारे दिमाग में आते रहते हैं, क्योंकि हम इतने फास्ट हो चुके हैं ना कि हमें हर चीज़ क्विक चाहिए, सक्सेस भी हमें क्विक चाहिए। तो कहने का मतलब ये होता है कि कई बार रिश्तों में हमें पेशेंस रखना होता है। पर हो क्या रहा है आज की डेट में, मान लो अगर मैं हूँ, मैंने किसी लड़की को अप्रोच किया, किसी लड़की को मैंने प्रपोज किया, या कोई लड़की मेरे को पसंद आ गई और मैं उनको शादी के लिए ऑफर कर रहा हूँ, तो मुझे क्या चाहिए कि मेरे को तुरंत रिप्लाई चाहिए कि या तो आज बता, 2 दिन में बता, 5 दिन में बता, नहीं तो तेरा और मेरा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन कभी भी हम इस तरीके से उन चीज़ों को नहीं सोचते हैं कि यार हो सकता है सामने वाले का कुछ पास्ट में कुछ चीज़ें रही हो उसकी, वो उस ट्रॉमा से अभी गुजर रहा हो सकता है वो नहीं निकल पा रहा हो उन चीज़ों से, हो सकता है वो अपना टाइम लेना चाहता हो। तो अगर आप ऐसे कोई भी रिश्ते में हैं, आपको लग रहा है कि वो आपसे टाइम मांग रहा है, सामने वाला है मांग रही है, तो यार उसको टाइम दे दो थोड़ा, क्योंकि चीज़ें बाद में जाके ख़राब हो, उससे अच्छा है कि आप टाइम लेके उन चीज़ों को सही कर सको। और जैसा कि आपने अक्सर देखा होगा, आजकल बहुत कॉमन हो गया, ऑफिस में लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे होते हैं, मोहल्ले में चल रहे होते हैं, कॉलोनीज में चल रहे होते हैं। तो मेरा ये मानना है यार, अगर किसी को भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखना है तो यार आप पहले शादी ही मत करो फिर, क्योंकि क्या होता है कि आपके मज़े के चक्कर में किसी और की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। और मेरी लड़कों से स्पेशल रिक्वेस्ट है और सलाह भी है, एज ए ब्रदर मैं उनको कहना चाहूँगा कि भाई ज़िंदगी में कुछ भी करना, पर एक जो शादीशुदा लड़की है उसके साथ कभी रिलेशनशिप में मत आना। कोई लड़की सिंगल है, उसके साथ आप रिलेशनशिप में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, या तो आपकी शादी हो जाएगी या उसके घर वालों को पता चलेगा तो केस हो जाएगा, तो भी मैटर सुलझ सकता है। जो मैं आपको उसका लास्ट चीज़ बता रहा हूँ कि ये हो सकता है,
ठीक है। या मान लीजिए कोई विधवा है, उनसे आपका अगर मान लीजिए रिलेशन चल रहा है, तो वहां पे भी एक चीज हो सकती है, अगर उनके बच्चे नहीं है तो आप शादी कर सकते हो उनसे। या बच्चे भी हैं तो आपको अगर एग्री हो, मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पे लोग एग्री हो जाते हैं कि ठीक है कोई वीडियो है, उसके बच्चे हैं, मैं उनको साथ रख लूंगा। बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं। या फिर मान लीजिए कोई लड़की है, वो डाइवोर्सी है, तो भी आप वहाँ पे चांसेस ले सकते हैं, वहाँ पे आप बात कर सकते हैं, रिलेशनशिप में आ सकते हैं। अगर आप लोगों को लगे तो आप शादी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे कोई लड़की शादीशुदा है और ना वो डाइवोर्सी है, ना वो विडो है, वहां पे कभी भी ये चीजें मत करना मेरे भाई। क्योंकि आपके मजे के चक्कर में किसी का घर खराब हो सकता है, किसी की जिंदगी खराब हो सकती है। मेरा ये मानना है, मेरा पर्सनल ये मानना है, ऐसे केसेस में अगर लड़की सामने से भी आपको ऑफर कर रही है तो भी आप उसे मना कर दो कि सॉरी मैं ये चीजें नहीं कर सकता। लेकिन बहुत मुश्किल काम होता है, वो है अपनी इंद्रियों को काबू में रखना। क्योंकि ऐसे कहते हैं जिस इंसान ने खुद पे काबू कर लिया वो दुनिया पे काबू कर सकता है। तो यार कोशिश करना कि कभी भी ऐसी कोई चीज़ें आपके साथ हों, होने वाली हों, तो उन चीज़ों को अवॉइड करो। क्योंकि यार सीधी सी बात ये है ना कि मान लो हम किसी से ये चीज़ें कर रहे हैं, आपको भी पता है कि आप उस लड़की से रिलेशनशिप में आ चुके हो, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल मतलब मान लो लड़की का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, ठीक है, और कोई लड़का है उसके साथ इन्वॉल्व है और लड़का मान लो अनमैरिड है फॉर एग्जाम्पल, तो वो लड़का कभी भी उससे शादी नहीं करेगा। ये बात उस लड़के को भी पता है और ये बात उस लड़की को भी पता है। तो क्यों आप एक शॉर्ट टर्म के एक रिलेशन के चक्कर में, एक शॉर्ट टर्म की एक हैप्पीनेस के चक्कर में आप अपनी पूरी जिंदगी को आप खराब कर रहे हो। या फिर अगर आपको मान लीजिए आप अपने पार्टनर के साथ हो, आप अपने हस्बैंड के साथ हो अभी, या फिर कोई लड़का है जो शादीशुदा है, वो अपनी वाइफ के साथ है, अगर आप खुश नहीं हो तो भाई आप डाइवोर्स दे दो फिर। लेकिन फिर वही बात है, लोगों को ये लगता है डाइवोर्स दूंगा तो और ज़्यादा बवाल हो जाएगा, इससे बढ़िया चुपचाप चलने देता हूँ। लेकिन कभी भी ये चीज़ें चुपचाप नहीं चलती हैं, एक ना एक दिन इन चीज़ों को सामने आना ही होता है। मैंने पिछले कुछ सालों में बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं कि जो हस्बैंड है उसका कहीं और चक्कर चल रहा है, जो वाइफ है उसका कहीं और चक्कर चल रहा है, और जहाँ चक्कर चल रहा है वहाँ भी दो लोग शादीशुदा हैं। कि मान लो कोई हस्बैंड है, उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है, वो भी मैरिड है उधर, और जो वाइफ है जिसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है वो भी उधर मैरिड है। ऐसे ऐसे महान लोगों से मेरा पिछले कुछ सालों में पाला पड़ा है, मैंने आसपास देखा है। इसके रीजन क्या होते हैं मेरे हिसाब से, जो है वो है आपसी समझ। किसी भी रिश्ते में जब तक आपसी समझ नहीं होगी, कभी भी वो रिश्ता सही से नहीं चल सकता है। बहुत से लोगों को बहुत सी शिकायतें होती है अपने पार्टनर को लेके कि इसमें ये नहीं है, उसमें वो नहीं है। यार देखो, हर जो चीज़ है वो कहते हैं ना, मुकम्मल जहाँ किसी को नहीं मिलता। हर चीज़ आप हर इंसान में जिसके साथ अभी इन्वॉल्व हो ना आप, उसमें भी कुछ ना कुछ खामियां होंगी। ऐसा थोड़ी है कि वो परफेक्ट होगा, और अगर वो परफेक्ट है तो फिर आप उससे शादी कर लो, फिर पता चल जाएगा आपको कि वो कितना परफेक्ट है। हाल ही में आप देखोगे एक पंजाबी सिंगर हैं करण औजला, कितना नाम चल रहा है उनका, लेकिन आज उनके पेरेंट्स उनके साथ नहीं है, बचपन में उनको छोड़ के चले गए थे। वो जिस भी पॉडकास्ट में जाते हैं वो बैठ के रोते हैं वहाँ पे कि यार मेरे को एक खलिश रहती है, हमेशा कमी रहती है कि मेरे माँ बाप मेरे साथ होते तो आज मेरी ज़िंदगी कुछ और होती, मैं उनको दिखा पाता कि आपका बेटा कहाँ बैठा है। पर वही बात, जैसा कि मैंने पहले बोला भी, कि मुकम्मल जहाँ किसी को नहीं मिलता। तो हो सकता है कि आपका जो पार्टनर उसमें बेशक कमियां हों, लेकिन एक जो कमी है जो कोई बर्दाश्त नहीं करना चाहता कोई भी पार्टनर, वो है कि आपका पार्टनर किसी और के साथ इन्वॉल्व ना हो। और मेरी सभी लड़कों और लड़कियों जो भी अभी शादीशुदा हैं या जो भी रिलेशन में हैं अभी, उनसे मेरी यही एक सलाह है यार, कि आपके पार्टनर में लाख कमियां हैं, अगर वो लॉयल है ना तो समझो आपने सारी जंग जीत ली। मैं ऐसे कुछ लोगों को भी जानता हूं कि उन्होंने शादी करी, उनकी शादी चल रही है, 1-2 साल हो गए शादी को, फिर बीच में उनकी अनबन हो जाती है, वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं, लड़की अपने घर चली जाती है, लड़का अपने घर पे रह रहा है मस्त। लेकिन एक जो कॉमन चीज़ उन दोनों के साथ रही कि वो दोनों उस सर्टन टाइम, मान लो 1 साल 2 साल वो अलग रहे, उन दोनों ने किसी के भी साथ में इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई, ना लड़की किसी और के पास गई ना लड़का किसी और के पास गया। और हुआ क्या, आफ्टर ए सर्टन टाइम जब दोनों को समझ आया, दोनों ने बैठ के तसल्ली से एक दूसरे को समझा कि हम दोनों को एक दूसरे की कितनी ज़रूरत है, आज वो वापस से खुशी खुशी रह रहे हैं। ऐसे भी केसेस मैंने मेरे आसपास देखे हैं। तो यार आपके पार्टनर से आपको जो भी शिकायत है ना, आप बैठ के तसल्ली से उसे सुनो, समझो। और ये सॉल्यूशन नहीं है बिल्कुल भी आप किसी और के पास भाग रहे हो, क्योंकि आप जिसके पास भाग रहे हो ना उसके पास भी वो चीज़ें नहीं है।
हो सकता है 1 या 2 सुख ही वो आपको दे पा रहा हो, और ज़रूरी नहीं है कि 1-2 खुशियों के चक्कर में हम अपना जीवन और अपना घर बर्बाद करें। मैंने ऐसे-ऐसे लोग देखे हैं, ऐसे-ऐसे लड़के-लड़कियाँ देखी हैं, ऐसे-ऐसे महिला पुरुष देखे हैं, जिनके मतलब बच्चे हैं और वो कहीं और अफेयर चला रहे हैं। आप एक बार सोचो, ऐसे केसेस हो भी रहे हैं कि लड़कियों ने मिलके अपने प्रेमी के साथ लड़के का मर्डर कर दिया, जबकि वो लड़की एक बच्चे की माँ है। जबकि हम तो बचपन से सुनते आए हैं कि पूत कपूत होते जग में, माता ना होती कुमाता, लेकिन आज की डेट में माता भी कुमाता हो रही है। तो यार, किसी की भी ज़िंदगी खराब करने से बेटर है या तो आप सिंगल रहो, या तो आप सलमान भाई की तरह रहो। फिर मेरा ये मानना है, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपका मोटिव फन करना है ज़िंदगी में सिर्फ, तो यार फिर आप सलमान भाई की तरह रहो। मैं यहाँ पे उनको गलत नहीं बोल रहा हूँ किसी भी वे में, उल्टा मत समझिएगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप सिंगल रहो, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करो, पर उसमें भी ये कंडीशन है कि उसमें भी आप किसी का घर खराब मत करो। आपको जो भी चीज़ें चाहिए आप पैसे से खरीद सकते हो, सबको पता है आज की डेट में हर चीज़ पैसे से मिल जाती है, लेकिन जो नहीं मिल पाता वो है प्यार। बहुत से लोग बोलेंगे भाई प्यार भी खरीदा जा सकता है, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है प्यार कभी भी पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, और जो खरीदा जा सकता है वो कभी प्यार होता ही नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं भाई कि जहाँ पे लड़के के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी लड़कियों ने उन लड़कों का हाथ थामा है, उन लड़कों के साथ रही हैं, और एक अच्छा परिवार उन्होंने बसाया है उनके साथ मिलकर। ऐसे भी केसेस देखे, ऐसे भी केसेस देखें, आप भी देख रहे हो कि लड़का हर तरीके से सक्षम है, हर चीज़ है उसके पास, फिर भी उनका रिलेशन नहीं चल रहा। तो वहाँ किस चीज़ की कमी है, आप मेरे को बताओ। कहीं ना कहीं प्यार की कमी है, कहीं ना कहीं आपसी समझ की कमी है, कहीं ना कहीं एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट की कमी है। और कोई भी रिश्ता बिना म्यूचुअल रेस्पेक्ट के कभी नहीं चल सकता। ये लोग जो बोलते हैं कि यार मैं तो अकेला सब कुछ कर लूँगा, ये सब फिल्मों में ही अच्छा लगता है। दोस्तों, कोई भी रिश्ता हो वो हमेशा दो तरफा ही अच्छा लगता है। आपका रिश्ता अपने माँ बाप के साथ है, वो भी एक तरफा ज़्यादा दिन नहीं चल सकता। कहीं ना कहीं आपके माँ बाप को भी आपसे एक उम्मीद रहती है कि हमारा बेटा या बेटी ये करेगा। आप करो ना करो वो बाद की चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको उम्मीद रहती है। तो यार, जितने भी लोग अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप हो इन तरीके की चीज़ों में, अगर आप ये चीज़ें कर रहे हो, तो भाई मत करो प्लीज़, क्योंकि आपके थोड़े टाइम के एक फ़न के चक्कर में, खुशी के चक्कर में किसी का घर बर्बाद हो सकता है। और जो भी लोग शादीशुदा हैं या फिर अभी रिलेशनशिप में हैं, तो कभी भी आपके जीवन में ऐसी चीज़ें आती हैं, आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, कुछ भी चीज़ें आपकी जीवन में दिक्कत कर रही हैं, तो आप तसल्ली से बैठ के आप अपने पार्टनर से बात करिए। अपने 1-2 निजी दोस्त रखिए जो आपकी चीज़ों को मजाक ना बनाए, जो आपकी चीज़ों को एक न्यूज की तरह ना ले कि फैला दिया पूरे उसमें कि यार इसके साथ तो ये दिक्कत चल रही है। जो आपकी चीज़ों को समझें कि यार ये किस चीज़ से, किस दर्द से गुजर रहा है, या क्या दिक्कत इसकी लाइफ में चल रही है। ऐसे लोग हमेशा अपने आसपास रखें और उन्हें वो चीज़ें शेयर करें, तो शायद आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। बाकी मेरी कोई भी बात किसी को बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा। आप अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं कि आपका क्या विचार है इन चीज़ों को लेके, और आप किस तरीके से इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।